हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। तो जो भी सेकेंड ईयर के हैं आप लोग डिमांड कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ का कुछ क्वेश्चन दीजिए, टॉपिक दीजिए, ठीक है। तो लेकर आ चुके हैं आप सभी सेकेंड ईयर के लिए मेंटल हेल्थ का। और आपका पास अभी एक दिन समय है, ठीक है। कल दोपहर से एग्ज़ाम है, तो उससे पहले आप चाहें तो इस सभी का 3 से 4 बार रिवीजन कर सकते हैं। और फालतू दूसरे क्वेश्चन पर ना ध्यान देकर ये जो हम जितना इसमें दिए हैं इस सब पर ध्यान दीजिए। इस सब को 2-4 बार पढ़ लीजिए ताकि आपका रिविज़न हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होंगे इसी के अंदर से होंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मिसकंसेप्शन ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मतलब जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं उसके प्रति लोगों के मन में क्या गलत अवधारणा रहता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ओके। ओसीडी के बारे में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बताना है, ओके। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में स्किज़ोफ्रेनिया टाइप्स सिम्टम्स नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए स्किज़ोफ्रेनिया, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया जो होता है ये क्या होता है, इसका क्या कितने प्रकार है, इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, और नर्सिंग मैनेजमेंट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपसे बार बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग देख लीजिएगा। ईसीटी के बारे में पूछेगा, तो देखिए एक तो ईसीटी का प्रश्न हो गया, ईसीटी के कार्यविधि, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग में ही कि ईसीटी में नर्सिंग भूमिका क्या है बताइए। तो ईसीटी से पहले, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद नर्सिंग भूमिका आप लोग लिखिएगा। जिस प्रकार से सर्जरी वाले पेशेंट के लिए लिखते हैं ना, उसी प्रकार से ईसीटी का भी ध्यान में रखते हुए लिखेंगे, ठीक है। चलिए सुसाइड आत्महत्या के बारे में पूछ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। साइकोफार्मेकोलॉजी और इट्स क्लासिफिकेशन, मतलब मनोऔषधि विज्ञान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, एंटी एंजाइटी, एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, ठीक है, एंटी मैनिक, ठीक है। तो ये सब एंटी पार्किंसन, ये सब दवाइयाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए टीएनपीआर, ठीक है ना, टीएनपीआर समझते हैं ना आप लोग, थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ठीक है। इसका कितने चरण होते हैं इस समय पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, मतलब संप्रेषण के बारे में पूछ सकता है, देख लीजिएगा। फोबिया मतलब डर, और इसके प्रकार के बारे में पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम NMHP के बारे में पूछ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक अस्वस्थ क्या होता है इसके बारे में पूछ सकता है। इसका लक्षण पूछेगा, और मानसिक अस्वस्थता पूछेगा तो इसका कारण पूछ सकता है, ठीक है। चलिए MSc मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पूछ सकता है आपसे शॉर्ट में। क्राइसिस पूछ सकता है, संकट के बारे में, ठीक है। न्यूरोसिस एवं साइकोसिस में अंतर पूछ सकता है 5 नंबर में। एडमिट एंड डिस्चार्ज, मेंटल पेशेंट के कैसे एडमिट करते हैं, कैसे डिस्चार्ज करते हैं, किन किन प्रोसेस को, इसको लिखना है। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग, और इसमें नर्स का क्या रोल होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और ड्रग एडिक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए डिप्रेशन मतलब अवसाद के बारे में पूछ सकता है। साइकेट्रिक नर्सिंग के क्वालिटी मतलब गुण के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। लीगल राइट्स ऑफ मेंटल इल पेशेंट फॉर नर्सिंग केयर, मतलब नर्स के देखभाल में जो एक मानसिक रोगी होता है उसका क्या क्या कानूनी अधिकार है, इसको ध्यान में रखते हुए देखभाल करते हैं, तो इसको बारे में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। मेनिया के बारे में, उन्माद के बारे में पूछ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, मतलब साइकेट्रिक नर्सिंग के सिद्धांत के बारे में पूछ सकता है। साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या होता है ये पूछ सकता है। एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी मैनिक, ये सब दवाइयाँ के एग्जाम्पल पूछ सकता है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन छूट गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। वो है आपका डिफेंस मैकेनिज्म, क्या चीज़, डिफेंस मैकेनिज्म मनोरचनाएं के बारे में, ठीक है ना। मनोरचनाएं के बारे में आप सभी से पूछ सकता है, ओके। चलिए तो डिफेंस मैकेनिज्म आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी मैंने जो था बता दिया, आप लोग अपना पढ़ाई कीजिए और अच्छे से पढ़िए ताकि अच्छे से रिजल्ट आए। बाकी एग्ज़ाम तो अच्छा जा ही रहा है, ये भी सारा आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम में जाएंगे तो इसके अंदर से ही क्वेश्चन सब रहेगा, ठीक है। देखिए अब बाकी लोगों को लगता होगा कि ये तो आप दे देते हैं भर भर के, तो देखिए भर भर के जब आप किताब पढ़ेंगे ना मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, तो दिमाग चकरिया जाएगा। उसमें आपको 150 क्वेश्चन, 150 से 200 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 150 से 200 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें से मैं आपको 25 से 30 क्वेश्चन कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो इसमें कौन सी बड़ी बातें हम कर रहे हैं। फिर भी बहुत लोग कहते हैं कि 10-15, मतलब वो ऐसा स्टूडेंट है कि वो लोग चक्कर में रहता है कि कहाँ से किधर से कुछ मिल जाए जो बिना मेहनत के काम कर जाए, तो ऐसे लोग हैं, ठीक है। बाकी जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि एग्ज़ाम में कोई भी पूछ दे तो उसको खाली ना आए, ठीक है। बाकी जो 10-15 के चक्कर में रहता है ना, उसको अगर 10-15 से बाहर अगर पूछ दिया तो मुँह बांधेगा, वैसे स्टूडेंट। बाकी उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप जो पढ़ने वाले हैं ज़रूर पढ़ेंगे, हमें उम्मीद है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।